हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म विनर्स इंग्लिश एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का पहला चैप्टर पोएट्री सेक्शन का। और इस चैप्टर में हम ऑथर के इंट्रोडक्शन को सीखेंगे। ऑथर के इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर पर। अगर हम ऐसे बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर, तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले चैप्टर का नाम यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। लिटरेचर को अगर आप पढ़ते हैं ना, लिटरेचर को बहुत ही तरीके से पढ़ना होता है। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं जनरली, मतलब ऐसे ही पढ़ कर निकल जा रहे हैं, तो आपको फिर उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमें बारीकी से चीज़ों को सीखना है, तब जाकर के हम वहाँ पर इंटरेस्ट को डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो है बातें हुई है। इसमें मतलब इस चैप्टर में एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच बातें हुई है। इस सारे बातें जितने भी बातें की गई है, वो सारे बातें को इसमें बताने का प्रयास किया गया है एक कविता के माध्यम से। राइटर यहाँ पर बताते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जॉन डॉन कैसे पोएट रहे हैं। सबसे पहले कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे कि ये जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का क्या मतलब होता है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है, इसका मतलब होता है वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जा रहा। इस चैप्टर का ये नाम है। मतलब मैं नहीं जा रहा, कहाँ नहीं जा रहा, वो कहीं पर एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे होते हैं, एक महाद्वीपीय यात्रा पर जा रहे होते हैं। और वहाँ पर उसकी प्रेमिका उसको जाने से रोकते हैं। उसको डर रहता है कि कहीं इसे कुछ हो न जाए, और वो अकेले जाना चाहते हैं, अपनी प्रेमिका के साथ जाना नहीं चाहते हैं। वो जो है यहाँ पर जो जॉन डॉन है, वो अकेले उस ट्रिप पर, उस यात्रा पर जाना चाहते हैं और अपनी प्रेमिका को ले जाना नहीं चाहते हैं। इसके वजह से उस प्रेमिका को डर लगता है कि अगर इसे कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे रहूँगा। तो इसीलिए जो है इन दोनों के बीच बातें हुई है, उस बातें को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो एक लड़का एक लड़की से अगर प्रेम करता है तो लड़का लवर होता है, और लड़की को हम क्या बोलते हैं, बिलॉव्ड बोलते हैं। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर ऑथर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर पूछेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस तरह की पोएम है, तो आप समझिएगा यहाँ पर या तो ये लव पोएम है, या तो ये मेटाफिजिकल पोएम है। यहाँ पर या तो वो लव पोएम है या तो ये मेटाफिजिकल पोएम है। साथ ही साथ हम आपको ऑब्जेक्टिव भी कराने का प्रयास करेंगे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया, वो सारे ऑब्जेक्टिव को भी इसमें डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन कैसे पोएट है बताएंगे यहाँ पर। तो मेटाफिजिकल पोएट यानी कि आध्यात्मिक कवि। कैसे कवि बताएंगे यहाँ पर, आध्यात्मिक, जो रिलीजन या किसी धर्म से रिलेटेड चीज़ों में काम करता है। तो वहाँ पर अगर हम बात करें, जो धार्मिक चीज़ों को ऐसे बोल सकते हैं, जो ईश्वर से जो चीज़ें जोड़ती है उसको, अगर उस ऐसे कवि ऐसे उस विचारधाराओं को व्यक्त करते हैं, ऐसे चीज़ों पर कविताएं लिखते हैं, तो ऐसे कवि को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। तो यहाँ पर मेटाफिजिकल पोएट का मतलब क्या, आध्यात्मिक कवि, जो कहीं ना कहीं धर्म, यहाँ पर रिलीजन या जो भी चीज़ें हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, उससे जुड़ी हुई बातों पर अपनी कविताओं को लिखते हैं, उसको बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट। अब देखिएगा, और ये पोएम भी है मेटाफिजिकल पोएम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, या लव पोएम कह सकते हैं। अब ये जो जॉन डॉन है, ये काफ़ी अच्छे घराने का जो है लड़का होता है। ये अपने बहुत ही समृद्ध परिवार में इसका जन्म होता है, और इनका जन्म जो है 1572 ईस्वी यानी कि 1572 में जो है 1572 में इसका जो है जन्म होता है। तो यहाँ पर इसका जन्म 1572 में इसका जन्म होता है, और वो कहाँ पर होता है, तो लंदन में होता है। लंदन कहाँ पर है, तो इंग्लैंड में। और पॉरोस्पेरस का मतलब क्या होता है, समृद्ध रोमन कैथोलिक। ये जो रोमन कैथोलिक है ना, कैथोलिक एक वहाँ का धर्म है। तो रोमन कैथोलिक फैमिली में उसका जो है उस परिवार में जन्म होता है, और समृद्ध परिवार में उसका जन्म होता है। किसका, यहाँ पर। और जो लोग समृद्ध परिवार में जन्म लेते हैं, उसको किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं होता है। उसको बस अपना क्वालिफिकेशन, अपना स्टडी करने पर यहाँ पर टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो वही काम कर रहे थे वो, जब वो 1572 में वो जब जन्म लिए। उसके बाद जब उसका एक एज हो गया, जब वो पढ़ने गए, तो हायर स्टडी के लिए वो जो है अपना एडमिशन किस में कराए थे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो इंग्लैंड का लंदन का सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ पर वो अपना एडमिशन कराए।
और एडमिशन कराने के बाद उसे बिना डिग्री के निकाल दिया गया। ही वॉज फोर्स टू लिव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री का, विदाउट डिग्री का जो है उसे निकाल दिया गया, क्योंकि वो किस धर्म से बिलोंग कर रहे थे? वो कैथोलिक धर्म से बिलोंग कर रहे थे, और उस टाइम कैथोलिक का वहां पर एंटी था, मतलब उस देश में कैथोलिक धर्म को लेकर के एक तरह से विवाद था, विरोध करता था उसको लोग। तो इसीलिए जो है उन दोनों के बीच, जो और भी धर्म थे उनके बीच जो है इनका काफी जो है विरोध होता था इस कैथोलिक धर्म का। तो इस कैथोलिक धर्म की अगर हम बात करें, तो कैथोलिक उस समय वहां पर एंटी था, एंटी कैथोलिक कह सकते हैं। यहाँ पर वहां पर एंटी था, मतलब उसका लोग विरोध करते थे, और उसी धर्म में वो यहाँ पर जन्म लिए थे। कौन? तो जॉन डॉन। तो यहाँ पर उसे धर्म के कारण, अपने रिलीजन के कारण जो है उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। आपने ये भी देखा होगा, जैसे भीमराव अंबेडकर की बात करें भारत में, तो उसे छुआछूत की वजह से जो है पढ़ने का अधिकार उतना नहीं दिया गया, और उसके बावजूद भी वो बाहर जाकर पढ़े। तो यहाँ पर वो तो छुआछूत वाला मैटर था, अनटचेबिलिटी वाला मैटर था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर धर्म के कारण, जिस धर्म में वो पैदा लिए थे, उस धर्म के कारण जो है उस टाइम उस धर्म का वहां पर विरोध कर रहे थे लोग, इसके वजह से उसको जो है वहां से निकाल दिया गया, और वहां पर उसको अपना डिग्री भी पूरा करने नहीं दिया गया। आगे बात करते हैं। अब देखिएगा, जब जिस मकान मालिक में जिस रूम में वो रहते थे उसकी भतीजी से ही वो क्या कर लिए, चुपके से एकदम सेक्रेटली तरीके से शादी कर लिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ही वॉज ब्रीफली सेंट, उसे जेल भेजा गया फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैटर्न नीस मतलब क्या होता है? ऐसे हम बोलते हैं यहाँ पर, जैसे भतीजी, जैसे नेफ्यू मतलब भतीजा होता है, नेफ्यू मतलब भतीजा, और यहाँ पर जो नीस बोलते हैं उसका मतलब भतीजी होता है। तो अगर हम ऐसे बात करें तो उसकी भतीजी से शादी जब कर लिए थे वो, सेक्रेटली मैरिंग मतलब चुपके से शादी कर लिए, इसके वजह से उसे क्या कर दिया गया? तो जेल भेजा गया। किसे? तो जॉन डॉन को। और कौन भेजे थे? तो वो जो उनके चाचा थे, अंकल थे, उन्होंने उसको जेल भेज दिया था, क्योंकि उसकी भतीजी से उनको क्या किए थे? वो आश्रय दिए थे रहने के लिए, मतलब घर दिए थे रहने के लिए, और उसी की भतीजे से चुपके से वो शादी कर लिए। जॉन डॉन बहुत ही तेज तर्रार दिमाग का आदमी था। आगे देखिए नेक्स्ट, हिज वाइफ नेम्स। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसके पत्नी का नाम क्या है बताएंगे यहाँ पर। जो उसकी प्रेमिका थी, जब वो शादी कर लिए तो उसकी क्या होगी? वो पत्नी हो गई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसकी पत्नी का नाम एन मोर है, एन ए मोर नहीं है, एन मोर। एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग, यहाँ पर ध्यान दीजिए एक चीज। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बिलॉव्ड को लेकर के, बिलॉव्ड ही इसका क्या हो गया बाद में? वाइफ बन गया, वाइफ। और वाइफ को ही क्या कहा जाता है? बेटर हाफ। वाइफ को ही क्या कहा जाता है? बेटर हाफ। बेटर हाफ कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। बेटर हाफ का मतलब क्या होता है? वाइफ ही होता है। तो यहां पर उसकी वाइफ का नाम जो है वो है एन मोर, और यहां पर 1615 ईस्वी में, यानी कि 1615 में, एट द एज ऑफ यहाँ पर 42 ही एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लियन चर्च। यहाँ पर इंग्लैंड के चर्च में उसे ऑर्डिनेशन के लिए, मतलब ऑर्डिनेशन के लिए एक्सेप्ट किए। वो किसके रूप में? तो एक प्रीचर के रूप में। प्रीचर का मतलब क्या होता है? एक उपदेशक के रूप में। जैसे हम लोगों के मंदिर में होता है क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पर पुजारी होता है, उसी प्रकार से जो चर्च होते हैं उसमें प्रीचर्स होते हैं। तो प्रीचर के रूप में जो है वो ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किए, और वो 42 साल की उम्र में। आप देखिएगा, गांव में भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो सारा कर्म कांड कर करके, और उसके बाद क्या होता है पता है आपको? वो एक धार्मिक चीज़ों में निकल जाते हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का इम्पैक्ट आपको दिख रहा होगा कि अगर आप देखिएगा ऐसे कि बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, मैक्सिमम लोग वो चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा कहीं ना कहीं खराब ना हो, इसके वजह से वो अपने जो भी कर्म किए होते हैं, कर्म कांड किए होते हैं, उसके बावजूद वो क्या करते हैं? वो किसी न किसी चीज़ में, रिलीजियस चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट को दिखाते हैं।
तो यहाँ पर आप देखिएगा वही चीज हम आपको बता रहे हैं, 42 साल की उम्र में जब वो अधेड़ हो गए, अधेड़ समझते हैं ना ऐसे, जब आधा उम्र उसका बीत गया, तो उसके बाद फिर क्या किए, वो प्रियचर बन गए। और यही जनरली लोग करते हैं, सारा कांड करके और बाद में यहाँ पर पुजारी बन जाते हैं। तो यही बात हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि 42 साल की उम्र में जो है प्रियचर बन गए, ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट कर लिए, और एंग्लियन चर्च में, इंग्लैंड के जो चर्च थे वहां पर जो है वो प्रियचर के रूप में प्रियचर बन गए। प्रियचर का मतलब होता है उपदेशक, प्रियचर मतलब होता है उपदेशक, उपदेशक यहाँ पर बन गए। इसके अलावा वो पढ़े थे फिर यहाँ पर कौन से विषय का जो है वो, कौन से विषय में अच्छे से पढ़ाई किए थे, तो यहाँ पर वो पढ़ाई किए थे लॉ और थियोलॉजी। लॉ मतलब होता है कानून, लॉ मतलब होता है कानून, और थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र और यहाँ पर धर्मशास्त्र और यहाँ पर कानून की पढ़ाई वो किए थे, वो स्टडी किए थे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें, तो अगर आपसे पूछे कि वो किसकी पढ़ाई किए थे, तो आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि वो लॉ मतलब कानून और यहाँ पर धर्मशास्त्र की पढ़ाई किए थे, थियोलॉजी। जॉन डन इज वेल नोन फॉर सॉन्ग एंड सोनेट। सॉन्ग एंड सोनेट जो है एक कविता वो लिखे थे। इसके अलावा स्टायर एंड एलेगेजिस जो है ये कविता ही लिखे थे। इसके अलावा सरमन्स कविता को लिखे थे, मतलब ये 3 कविता को लिखे थे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट था वो था आपका सॉन्ग एंड सोनेट। अगर आपसे कोई पूछ दे ऐसे कि सॉन्ग एंड सोनेट क्या होता है, सॉन्ग एंड सोनेट, तो ऐसी कविता जो 14 लाइंस की होती है। सोनेट की अगर हम बात करें तो 14 लाइंस की जो कविता होती है, 14 लाइंस की जो पोएम होती है, उसको सोनेट कहा जाता है। और जिसको सॉन्ग की तरह गाया जा सके उसको हम सॉन्ग कहते हैं। तो ऐसी कविता जिसको सॉन्ग की तरह गाया जा सके और जो यहाँ पर कितने लाइन की होती है, 14 लाइन की, उसको बोलते हैं यहाँ पर सॉन्ग एंड सोनेट। तो सॉन्ग एंड सोनेट इसका काफी फेमस रहा था। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में जाए तो क्या होगा देखिएगा। जॉन डॉन अब यहाँ पर वो अपनी प्रेमिका छोड़कर कहाँ पर जाना चाहते हैं, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये है। अगर आपसे पूछे कि वो अपनी प्रेमिका को छोड़कर वो जाना कहाँ चाह रहे हैं, तो वो जाना चाह रहे हैं कॉन्टिनेंटल ट्रिप। कॉन्टिनेंटल ट्रिप का मतलब होता है जैसे महाद्वीपीय यात्रा पर वो जाना चाह रहे हैं। वो अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। कौन? जॉन डॉन अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एकदम अच्छे से हम आज़ादी से जो है अपने सब चीज़ों का एक्सपीरियंस लें। मैं किसी गर्ल्स या किसी महबूबा या किसी पत्नी के साथ, किसी गर्ल्स के साथ मैं कहीं नहीं घूमूं, उसका ये मन था। लेकिन उसकी प्रेमिका उसको, उसकी पत्नी उसको जाने ही नहीं दे रहे हैं ऐसे कि आप मत जाइए, कहीं आपको कुछ हो ना जाए इसकी वजह से। तो वो जाते हैं कहाँ पर? कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर। और कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर कहाँ जाते हैं? जर्मनी। और यहाँ पर ये 1611 ईस्वी में जाते हैं। कितने ईस्वी में? 1611 मतलब क्या? यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि 1611 में वो जाते हैं कहाँ पर? कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर। और कॉन्टिनेंटल ट्रिप कहाँ पर है? यहाँ पर। तो जर्मनी जाते हैं, उसके लिए वो जर्मनी जाते हैं। चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पर। जॉन डॉन यहाँ पर देखिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में पोएट अपना तुलना किए हैं किससे? अपना खुद का तुलना किससे किए हैं? तो तुलना किए हैं सन से। सन मतलब सूरज से। जब आप इस चैप्टर की कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तब जाकर के आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर क्यों तुलना कर रहे हैं सन से। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर आपसे पूछे कि इस चैप्टर में पोएट अपना तुलना किससे किए हैं, तो सन से किए हैं। और बताते हैं कि सन के पास क्या नहीं है जो एक इंसान के पास है। तो कह रहे हैं सन डज नॉट हैव सेंस और डिजायर। सन के पास नहीं तो सेंस है, नहीं तो डिजायर है। तो यहाँ पर तो ये चीज है किसके पास? तो ये चीज है इंसान के पास। सन के पास ये चीजें नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सन के पास क्या नहीं है अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, तो सेंस नहीं है, नहीं डिजायर है, नहीं तो उसके पास अकल है, नहीं तो उसके पास इच्छा है। आगे देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, जॉन डॉन थिंक्स, जॉन डॉन के अकॉर्डिंग जॉन डॉन क्या सोचते हैं कि मनुष्य का जो डेथ होता है, डेथ वो सर्टेन होता है, बट लाइफ इज अनसर्टेन।
और मनुष्य का जो जीवन है ना वो कैसा होता है, तो अनसर्टेन, अनिश्चित होता है। कब कौन चल जाएगा कोई नहीं जान सकता है, मतलब वो कब कब किसको ईश्वर उठा ले कोई जान नहीं सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जॉन डॉन ये बात सोचते हैं कि डेथ जो होता है वो सर्टेन होता है, लाइफ होता है अनसर्टेन। इससे कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अपनी प्रेमिका को जब समझा रहे होते हैं तब ये बात बताते हैं, ट्रू लवर जो सच्चा प्रेमी होते हैं ना, जो सच्चा प्रेमी होते हैं, नेवर कभी नहीं, पार्ट अवे जुदा होते हैं, और ऑलवेज अलाइव मतलब ऑलवेज हमेशा जिंदा रहते हैं। मतलब जो सच्चा प्रेमी होता है वो कभी जुदा नहीं होते हैं और वो हमेशा एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं। मतलब जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी जुदा नहीं होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इन दिस पोएम, इस कविता में, ही सेज दैट ही शैल मेक ए स्पीडर जर्नी। यहाँ पर वो बात करते हैं कि इस कविता में कि वो कहते हैं कि मैं अपनी जर्नी को सूरज से भी कामयाब बनाऊंगा। मतलब सूरज का काम ही है कि यहाँ पर वो एक बार यहाँ पर राइज होगा और उसके बाद वो उसका सनसेट हो जाएगा, मतलब वो सूर्यास्त हो जाएगा। एक बार जो है वो सूरज उग जाएगा और फिर दोबारा से वो डूब जाएगा, तो यानी कि उसका वो काम ही है। तो कह रहे हैं क्या कि मैं अपनी जर्नी को, जिस तरह से सूरज अपनी जर्नी को कामयाब बनाता है, रेगुलर टाइम उसका फिक्स है और रेगुलर टाइम उसका जो फिक्स है आने जाने का, वो उसी प्रकार से वो कहते हैं कि मैं अपनी जर्नी को भी बहुत फास्ट मतलब बनाऊंगा, मैं अपनी जर्नी को भी कामयाब बनाऊंगा और सूरज से पहले मैं लौट कर यहाँ पर आऊंगा। तो वो एग्जाम्पल देते हैं सूरज का, सूरज से तुलना कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उसकी प्रेमिका मान नहीं रही है, और लड़की वगैरह जो होता है ना, इमोशनल करके इंसान वगैरह को, जो भी पर्सन होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उसको कहीं ना कहीं रोकती है या उसको जो है कहीं ना कहीं वो उसको भी इमोशनल कर देते हैं। तो यहाँ पर वो पोएट उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बट लड़की को उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी आप कहते हैं लड़की को उतना दिमाग ही नहीं होता है ऐसे, बट ऐसा नहीं होता है, लड़की को दिमाग होता है लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती है, राइट। अगर हम ऐसे बात करें तो इससे क्वेश्चन हम कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, तब आपको बेहतर समझ आएगा। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, तब जाकर के आपको प्रॉपरली समझ आएगा। यहाँ पर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का कुछ क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, अभी हमने आपको क्या बताया, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटाफिजिकल पोएट। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो मेटाफिजिकल पोएट है। क्या इसका आंसर आपको नहीं होगा, ये इजिली मतलब इजी तरीके से आप इसको आंसर कर पाएंगे, और इसका आंसर हो जाएगा जॉन डॉन। मतलब बी फोर बाहुबली कह सकते हैं आप। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी फोर बाहुबली, यानी कि जॉन डॉन इसका राइट आंसर होगा। तो अगर पूछेगा मेटाफिजिकल पोएट जो है, मेटाफिजिकल पोएट कौन है बताइए। यहाँ पर मेटाफिजिकल पोएट कौन है बताइए, तो यहाँ पर जॉन डॉन। यहाँ पर एक और चीज हम आपको बता देते हैं यहीं पर इसी क्लास में। यहाँ पर फादर ऑफ या ऐसे बोल सकते हैं मेटाफिजिकल पोएम कह सकते हैं, उसको बोलते हैं यहां पर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। या मेटाफिजिकल वर्ड को देने वाले, या ऐसे बोल सकते हैं मेटाफिजिकल पोएम को। आप यहां पर थोड़ा सा एक चीज, मेटाफिजिकल वर्ड किसने दिया था, मेटाफिजिकल वर्ड या फादर ऑफ मेटाफिजिकल वर्ड। मेटाफिजिकल वर्ड के फादर कौन है, तो आप ये कह सकते हैं सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये आपको देखने को कई बार मिल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर, तो हु इज सेड, कौन कहते हैं टू बी, या किसे कहा जाता है, यहाँ पर किसे कहा जाता है, पायनीर। मतलब यहाँ पर पायनीर इसको पढ़ा जाता है ऑफ मेटाफिजिकल पोएट। मतलब मेटाफिजिकल पोएट के पायनीर या पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है बताएं यहाँ पर। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉन डॉन। मेटाफिजिकल पोएट के पायनीर किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जॉन डॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जॉन डॉन बिलोंग्स टू, किस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं,
किस परिवार से वो बिलोंग करते हैं, मतलब किस धर्म से वो बिलोंग करते हैं, तो रोमन कैथोलिक फैमिली जो धर्म से बिलोंग करते हैं, वो रोमन कैथोलिक धर्म से वो बिलोंग करते हैं, उस वैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आगे यहाँ पर ये हमारा टैगलाइन है, अब की बार हिंदी और इंग्लिश में 90 पार, अब की बार हिंदी और इंग्लिश में 90 पार, देखिएगा टैगलाइन हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट, चौथा नंबर क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से डिड जॉन डॉन हैड टू लिव बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, मतलब किस यूनिवर्सिटी से जॉन डॉन को निकाल दिया गया था उसके उसके धर्म के कारण, तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है उसे निकाल दिया गया था। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर देखें कि जॉन डॉन किस विषय का स्टडी किए थे, स्टडी किस विषय का किए थे, तो एक तो दिया है लॉ, तो लॉ के बाद क्या साइकोलॉजी का किए थे क्या, नहीं। इसके अलावा फिलॉसफी का नहीं, मेडिसिन का नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर थियोलॉजी, मतलब धर्मशास्त्र, कानून और धर्मशास्त्र की जो है वो पढ़ाई किए हुए थे। एट विच एज, किस एज में जॉन डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन एंड बिकम अ प्रीचर, किस एज में ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किए थे और वो प्रीचर बने थे, तो 42 साल की उम्र में यहाँ पर जो है वो ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किए थे और प्रीचर बने थे। यहाँ पर 42 ईयर्स एक एज में। हमने आपको एक चीज बताया कि जॉन डॉन जो है, जॉन डॉन का सबसे वो जो फेमस है ना, वेल नोन है, प्रसिद्ध है, क्यों, तो सॉन्ग एंड सोनेट के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर हम बात करें नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन डॉन वाइफ का नाम क्या है यहाँ पर उसके, तो यहाँ पर एन्ने फ्रैंक नहीं है, एंगेलिना नहीं है, यहाँ पर मारिया फ्रैंक नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एन मोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज रिटेन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कौन ऐसे व्यक्ति है, कौन ऐसे महान आत्मा है जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डॉन। यहां पर आप देखिएगा नेक्स्ट, इसमें ये कहा जा रहा है द लाइन नोर इन द होप वर्ल्ड कैन शो फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम, ये लाइन कहां से लिया गया है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करेंगे यहां पर लव के बारे में इस लाइन का मतलब समझा रहे हैं आपको। नोर इन द होप, नहीं इस उम्मीद में कि दुनिया तुमसे बेहतर सच्ची मोहब्बत मेरे को दे सकती है, मैं इसलिए नहीं जा रहा। इस लाइन का ये मतलब है, वो जब बता रहे होते हैं तो ये डायरेक्टली लाइन लिया गया, डायरेक्ट लाइन जब लिया जाए तो उसमें से कुछ वर्ड कॉमन होते हैं, जैसे लव कॉमन है, तो यहाँ पर लव की बात जब भी होगी तो आप ध्यान दीजिएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया 19 में, आर्ट्स वाला एग्जाम में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा पोएम है, एक डिडेक्टिक पोएम है, इसके अलावा एक, तो ये भी नहीं है, इसका आंसर ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा लव पोएम, एक लव पोएम है, एक प्रेम कविता है। आगे देखिए नेक्स्ट, ट्रू लवर ऑलवेज, ट्रू लवर कैसे रहते हैं हमेशा, तो हमेशा जो है एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं, तो अलाइव हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की शक्ति क्या होती है, तो मनुष्य की शक्ति जो है वो कमजोर होती है, मतलब मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता है, ऐसे अगर आप देखा जाए तो सारा किस्मत जो है वो ईश्वर के हाथ में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फीबल की अगर हम सिनोनिम की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीक हो जाएगा इसका। यहां पर देखिएगा सिनोनिम मतलब होता है समान शब्द। आगे हम बात करें यहाँ पर जॉन डॉन के अकॉर्डिंग, जॉन डॉन क्या सोचते हैं, वो बताते हैं क्या कि सर्टेन कौन सी होता है, तो सर्टेन जो है वो डेथ होता है। डेथ की बात करें, जो मृत्यु है ना वो सभी को पता है, वो एक निश्चित होता है, मतलब सबको एक ना एक दिन क्या होना है, तो मरना है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे बात करें कि जॉन डॉन वो सोचते हैं, जॉन डॉन को लगता है कि मृत्यु जो है ना वो सत्य होता है, मतलब मृत्यु निश्चित होता है, मृत्यु से आप नहीं भाग सकते हैं। कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, जॉन डॉन बिलीव, जॉन डॉन विश्वास करते हैं दैट ही विल मेक ए स्पीडर, ही विल मेक हिज जर्नी, कैसे वो अपनी जर्नी को बनाएंगे वो, तो यहाँ पर स्पीडर इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीडर,
स्पीडर का मतलब होता है क्विकर, ऐसे हम बात करते हैं क्विकर। स्पीडर का मतलब होता है क्विकर। तो यहां पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्पीडर। वो कहते हैं, उसको विश्वास है कि मैं अपनी जर्नी को जो है सन से भी स्पीडर बनाऊंगा, कामयाब बनाऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीडर। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि ये जो ऑथर का इंट्रोडक्शन था और चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको इस सेशन में पूरा करके दिया है। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो होगा आपका एक समरी के ऊपर हम आपको वीडियो बना कर देंगे, और एक वीडियो हमारा जो होगा वो इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा करके हम आपको देंगे। और इसी तरह के सीरीज से जुड़ करके आप रहिए और यहाँ पर एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और एक प्रीमियम कंटेंट का जो है आप लाभ उठाइए, एक बेनिफिट लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।